हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार सिंह फिर से आपका अपने चैनल पर जोरदार स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को हैज, हैव और हैड का प्रयोग बताएंगे कि इनका प्रयोग करके किस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड का प्रयोग देखिए प्रेजेंट, पास्ट एवं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों में होता है। तो देखते हैं हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड का प्रयोग किसी वस्तु पर मालिकाना हक स्वामित्व व्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो बताते चलें आपको कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारा अधिकार किसी वस्तु के ऊपर होता है, जिसके हम क्या होते हैं, मालिक होते हैं, जिन पर हमारा मालिकाना हक होता है। तो देखते हैं आगे स्टूडेंट्स, इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट को, फिर हैज, हैव, हैड तीनों में से एक को रखेंगे, जिस प्रकार का हमारा रहेगा टेंस प्लस नाउन। तो आगे देखते हैं, जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार की मतलब जिस कार की हम बात कर रहे हैं उस पर हमारा क्या है, अधिकार है, हम उसके क्या हैं, मालिक हैं। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। दूसरा सेंटेंस है उसके पास एक किताब है, वो किताब का मालिक है, किताब का स्वामी है, तो ही हैज ए बुक। तो इस प्रकार से हम अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक घोड़ा है, आई हैव ए हॉर्स। मेरे पास एक टेबल है, आई हैव अ टेबल। मेरा क्या है, अधिकार है, टेबल के ऊपर अधिकार है। मेरे पास एक बंगलो है, आई हैव ए बंगलो। तो देखते हैं आगे स्टूडेंट्स कि इस प्रकार के हम अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं अपने से, इस प्रकार से कि जैसे हमारा उस पर कोई अधिकार हो, कोई मालिकाना हक हो। आगे देखते हैं हैज, हैव और हैड का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। तो हैज, हैव, हैड का प्रयोग कार्य की अनिवार्यता करने की बाध्यता को भी व्यक्त करता है। जैसे किसी कार्य को हमको करना है और वो बहुत ही अनिवार्य है और उसको करने के लिए हम क्या हैं, बाध्य हैं कि हमें करना ही पड़ेगा। वहाँ पर हम हैज, हैव, हैड तीनों में से जिस प्रकार का टेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। सब्जेक्ट हैज, हैव, हैड तीनों में से एक, उसके बाद इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव देखिए यहाँ पर किसको बोलते हैं, टू। टू को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। आगे प्रयोग करेंगे तो आपके सामने आएगा। देखते हैं, उसे यह कार्य आज ही पूरा करना है। ही हैज टू, ये जो टू है यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट उसे का हमने यहाँ पर ही लिखा, हैज के साथ टू लगा, यही वाला, ये तीनों के साथ जो बारी बारी से लगेगा वही इन्फिनिटिव टू को ही बोलते हैं। तो ही हैज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, मतलब अनिवार्यता है, अनिवार्य है कि उसको करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, मुझे कल जयपुर जाना है। मुझे कल जयपुर जाना है, ये क्या है, ये भी अनिवार्यता है कि किसी कार्य से उसको जयपुर जाना है, कोई आवश्यक कार्य है। आई हैव टू गो टू जयपुर टुमारो। अगला देखते हैं, उसे नुकसान उठाना पड़ा था। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा पास्ट में है। ही हैड टू सफर दी लॉस, उसे नुकसान उठाना पड़ा था, ये क्या है, बाध्यता है। बाध्यता है, किसी चीज से ऐड था, जुड़ा हुआ था और क्या है कि उसमें कुछ इन्वेस्ट किया तो बाध्य था कि अगर इसमें प्रॉफिट होगा तब भी, लॉस होगा तब भी। तो यहाँ पर ये क्या है, बाध्यता है, वो बाध्यता उस चीज के लिए, या तो लाभ लेता या तो हानि लेता। आगे देखते हैं, उसे यहाँ आना पड़ेगा। उसे यहाँ आना पड़ेगा। ही विल हैव टू कम हियर। ही विल हैव टू कम हियर। हैव टू इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर क्या था, ही था। तो ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ही विल हैव टू कम हियर। ये क्या है, बाध्यता है, उसको यहाँ आना पड़ेगा। ये बाध्य है कि किसी प्रकार से उसको बुलाया गया है और बहुत ही जरूरी है, उसको आना ही पड़ेगा। तो आज हमने देखा
कि है और हैड का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो हमने दो तरीके से बताया। हैव और हैड का प्रयोग एक स्वामित्व के लिए, और दूसरा जो था हमारा था हैड का प्रयोग किसी कार्य की अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए। तो आज यहाँ पर हमारा ये पूरा होता है। धन्यवाद।